हेलो गाइस। तो स्वागत है आपका आपके चैनल मैथमेटिक्स एनालाइज्ड में, जिसमें हम आज सबसे पहले बात करने वाले हैं क्लास 12th के टॉपिक मैट्राइसिस के बारे में। ठीक है भाई, किसके बारे में? मैट्राइसिस। और मैट्राइसिस से जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो प्रीवियस ईयर में भी आ चुके हैं और आगे भी संभावना है आने की, उनकी बात करेंगे आज। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनमें केवल आपका डिजिट चेंज हो सकता है, लेकिन 99% यही प्रोबेबिलिटी है कि आपके जो क्वेश्चन है मैं कराऊंगा उनके चांसेस बहुत ही ज्यादा बन जाते हैं। ठीक है भाई, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया है? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। ये आपकी मैट्रिक्स दी है 2/2 की। ठीक है, तो इसमें से आपको ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करोगे? देखिए, सबसे पहले सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं a माइनस बी इज क्या होगा? -1। a माइनस बी इज -1। इक्वेशन 1 रख देते हैं। ठीक है, दूसरी इक्वेशन बनेगी 2a प्लस सी इज 5। कितना? 5 बनता है। ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो गई। 2a प्लस सी इज 5। तीसरी इक्वेशन होगी 2a माइनस बी इज ये किसके बराबर होगा? इधर 0 के। और ये 3c प्लस डी, 3c प्लस डी इज किसके बराबर होगा? 3rd के। ये इक्वेशन आपकी चौथी हो गई। ठीक है, ये तीसरी इक्वेशन। ये आपकी 4 इक्वेशन हो गई। इससे आपको एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले मैं तीसरी इक्वेशन को लेता हूं फ्रॉम इक्वेशन 3। थर्ड इक्वेशन से क्या होगा? 2a इज टू बी हो जाएगा। इस b को इधर ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा? 2a इज टू b। ये क्या आ गई आपकी? b की वैल्यू आ गई। b इज टू क्या है? 2a। तो मैं इस वैल्यू को कहां पुट करता हूं? इक्वेशन फर्स्ट में पुट b इज टू 2a इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में मैं अगर पुट करता हूं तो क्या हो जाएगा? a माइनस पहले से है, माइनस e की जगह पे क्या रख सकता हूं? 2a इक्वल टू -1। कितना हो गया ये? 2a में से a गया तो कितना बचा? माइनस का a इक्वल टू -1। a इक्वल टू आपका आ गया 1। क्या आ गया? 1 आ गया आपका। ठीक है, तो यहां आपका a इक्वल टू 1 आ जाता है। तो उसके बाद ऐसी इक्वेशन देखेंगे जिसमें a की वैल्यू रख सकें, उससे b की वैल्यू फाइंड हो। ठीक है, तो देखिए मैं रखता हूं a की वैल्यू इसी में रख दूं अगर मैं, तो क्या हो जाएगा? b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a इक्वल टू 1 आया। यहां पर मैं वैल्यू रखता हूं तो ये कितना हो जाएगा? 2। तो b इक्वल टू कितना आ गया? जैसे 2a है, 2a इक्वल टू b आया था। ठीक है, तो a इक्वल टू 1 कितना पुट कर देता हूं? a इक्वल टू 1। तो क्या हो जाएगा? 2 इक्वल टू b। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो अब हम रखते हैं c वाले में 2a प्लस सी इक्वल टू 5, क्योंकि c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 2a प्लस सी, 2a प्लस सी इक्वल टू 5। तो मैं यहां पे a की वैल्यू रखता हूं। ठीक है, 2 इंटू 1 प्लस सी इक्वल टू 5। तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये इधर चला जाएगा, 5 में से 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 3। तो c की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 3 आ गई। इसी तरह मैं c की वैल्यू रखता हूं इस इक्वेशन 4 में। इक्वेशन 4 क्या है? 3c प्लस d इक्वल टू 3rd पुट c इक्वल टू 3। ठीक है, तो 3 इंटू 3 प्लस d इक्वल टू 3rd। तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4। इसका मतलब जो आपकी वैल्यू आई वो कितनी आई? a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 एंड c इक्वल टू 3 एंड d इक्वल टू 4। ये आपका आंसर आया। ठीक है, देख लीजिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम के पर्पज से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो सेकंड क्वेश्चन है। a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करनी है? इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको। ठीक है, इससे तो कैसे करोगे? पहले a की वैल्यू दे रखी है तो 2a इंटू a करोगे, फिर 5 इंटू a करोगे, फिर 6 में जो i है
आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसमें 6 का मल्टीप्लाई करोगे तब जाके आएगी। तो देखते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम ए स्क्वायर निकालते हैं, ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा सॉल्यूशन। तो देखिए इसको 2 0 1 2 1 3 एंड 1 -1 0, ठीक है। इसके मल्टीप्लाई में 2 0 1 2 1 3 एंड 1 -1 एंड 0, ठीक है। तो कैसे करते हैं हम, देखें, इस रो का इस कॉलम से, इस रो का इस कॉलम से, इस रो का इस कॉलम से करेंगे। उसके बाद सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो का सेकंड कॉलम से, और सेकंड रो का थर्ड कॉलम से। उसके बाद थर्ड कॉलम का फर्स्ट रो से, फर्स्ट कॉलम से, थर्ड रो का फिर सेकंड कॉलम से, ठीक है। इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए क्या होगा, 2 2 जा 4, 0 का 2 में होगा तो 0, 1 का 1 में होगा 1, ठीक है। अब करते हैं इसका सेकंड कॉलम, 0 0 का 1 में 0, और 1 का -1 से -1। उसके बाद 2 का फिर करते हैं 2 + 0, 1 का 0 से 0, ठीक है भाई। अब उसके बाद सेकंड रो का करते हैं फर्स्ट कॉलम से, 4 + 2 + 3, उसके बाद 2 0 + 1, उसके बाद -3, ठीक है भाई। मल्टीप्लाई करना सीख लीजिए। 2 का अब इस रो का फिर इससे करेंगे लास्ट वाले कॉलम से, तो क्या हो जाएगा, 2 + 1 का 3 से 3, 3 का 0 से 0। उसके बाद ये लास्ट रो बचती है, इसका करेंगे फर्स्ट कॉलम से, तो क्या होगा, 2 -2 + 0, उसके बाद 0 -1 और 0, उसके बाद होगा 1 -3 + 0, ठीक है। ये मल्टीप्लाई निकल के आएगा आपका, ठीक है भाई। तो देखिए क्या निकल के आता है, देखिए ऐड करते हैं, 4 1 5 हो गया, यहां पे कितना हो गया 9, ये हो गया 0, ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये -1, ये आपका 2 हो गया, ये 5 हो गया, और ये कितना हो जाएगा -2। देख लीजिए भाई, ये आपका निकल के आ गया ए स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। अब करते हैं हम 5a निकालते हैं, क्या 5a, ठीक है भाई 5a। तो 5a कैसे निकालते हैं, a क्या है आपका, 5 को मल्टीप्लाई कीजिए a में, तो 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। देखिए मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया है आपका, जो भी क्वेश्चन मैं इस क्लास में कराऊंगा मैट्रिसेस से, मैंने केवल वो क्वेश्चन लिए हैं जिसमें हमें कोई भी कैसा भी रूल अप्लाई हुआ हो या कुछ भी कैलकुलेशन हो, वो सब तरह का इसी में आ जाएगा, इन्हीं क्वेश्चंस में, ठीक है। आपके डिजिट चेंज हो सकते हैं एग्जाम में, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन चेंज नहीं हो सकता। जो पूछ लेगा कितना भी घुमा फिरा के पूछ ले, जब आप ए स्क्वायर निकालना जानते हो, 5a का मल्टीप्लाई जानते हो, 6i जानते हो, सभी तरह के जब आप सीख जाओगे तो क्वेश्चन कोई भी बन जाए किसी भी तरह का, ठीक है। तो देखिए 5e निकालना है, तो कैसे करेंगे, जब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो ये कंप्लीट सभी डिजिट्स में करते हैं, पूरे डिजिट में मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा 5 2 10 0 5 10 5 15 5 -5 और 0, ठीक है भाई। क्या हो गया ये आपका 5a हो गया ये आपका। अब मैं बात करता हूं 6i की, 6 का मल्टीप्लाई i क्या होता है, आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेनी है, तो 1 0 1 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, इसके डायगोनल में 1 होना चाहिए, और सभी जो एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, 6 0 0 0 6 0 एंड 0 0 6, ठीक है भाई, ये हो जाता है। देख लीजिए इतना, फिर इसके बाद इसे मिटाते हैं और आगे बात करते हैं। आपकी 6i की वैल्यू जो भी आई उसे रख देते हैं, ठीक है। देखिए इसे मिटाते हैं यहां से, तो देखिए ए स्क्वायर क्या है आपका
5 minus 1 and 2, 9 minus 2 5, 0 minus 1 and minus 2, ये आपका a स्क्वायर आ गया। उसके बाद माइनस का साइन है, 5a क्या आया आपका, देखिए 5a ये आया, 10 0 5 10 5 15, उसके बाद 5 minus 5 0, उसके बाद प्लस का साइन और 6i कितना है 6 0 0 0 6 0 एंड 0 0 6, ये आपका आ गया। ठीक है, ये मैंने बिल्कुल रख दिया सभी की वैल्यूज निकाल के। ठीक है भाई, तो इसके बाद देखते हैं, देखिए अब कर दीजिए आप 5 minus 10 कितना होगा, 5 में से 10 जाएगा तो ठीक है, माइनस का सभी में मल्टीप्लाई कर दो आप, ये प्लस हो जाएगा, माइनस 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 प्लस और माइनस। ठीक है, ये हो जाएगा। तो 5 10 माइनस के कितना होगा, माइनस का 5, माइनस के 1 और 0, माइनस का 1, 2 और माइनस के 5, माइनस का 3, 9 और माइनस 10, माइनस का 1, माइनस 2 और माइनस 5 कितने हो गए, माइनस का 7, 5 और 15 माइनस का 10, उसके बाद 0 माइनस का 5, माइनस 1 प्लस का 5 कितना हो गया, प्लस का 4, उसके बाद माइनस 2। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, प्लस करना है आपको क्या, 6 0 0 0 6 6 0 0 0 6, ये आपको ऐड करना है। तो क्या हो जाएगा, माइनस 5 और 1 हो गया प्लस का, उसके बाद माइनस 1, उसके बाद माइनस 3, ये कितना हो गया, माइनस का 1, ये हो गया माइनस का 1, ये हो गया माइनस का 10, उसके बाद माइनस का 5 4, उसके बाद इसमें 6 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, प्लस का 4। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है भाई, ये आ गया आपका जो आंसर है, ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 6i की जो वैल्यू आई वो क्या आई, ये ट्रांसफॉर्मेशन यूजिंग elementary transformation, find inverse of the matrix, find inverse of the matrix of the matrix। क्या करना है, मैट्रिक्स फाइंड करनी है, इनवर्स मैट्रिक्स, क्या इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करनी है आपको। ठीक है, तो क्या दिया है आपको, जो गिवन है वो a इक्वल टू 1 3 1 3 2 7। ठीक है, ये गिवन है आपको। तो सॉल्यूशन आप क्या करेंगे, a इक्वल टू क्या करेंगे, i a रखेंगे, क्या रखेंगे, i a। ठीक है, जो a दे रखा है उसे आपको क्या क्या बनाना है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये बन जाएगी आपकी, और ये चली आएगी, जो ऑपरेशन इसमें होगा वो इसमें करना पड़ेगा, और जो निकल के आएगी लास्ट में वो क्या होगी, ए इनवर्स। तो देखते हैं कैसे निकालें। तो ए की वैल्यू रखिए 1 3 2 7 इक्वल टू आई की वैल्यू क्या रखेंगे, 2/2 की मैट्रिक्स है तो 1 0 0 1 इंटू ए। ठीक है, तो देखिए भाई अब मुझे क्या करना है, ये 0 बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो 0 बनाने के लिए क्या करना होगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, ये तो 1 रहेगा, इसे 0 बनाना है, इसे बनाना है। तो मैं क्या करता हूं, R1 में, किसमें, R1 में 2 का मल्टीप्लाई करता हूं और उसमें 2 में से घटा देता हूं उसे। तो देखिए ऑपरेशन R2 किसमें करूंगा, R2 में कर रहा हूं, जिसमें करते हैं उसमें ऐसे लिखते हैं। ठीक है, R2 में क्या करने जा रहा हूं मैं, R2 माइनस 2R1। ठीक है भाई, R2 में क्या करने जा रहा हूं, R2 में से
R1 में, इस R1 में 2 का मल्टीप्लाई करके घटा दूंगा R2 में से। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 1 3, ये ऐसे के ऐसा ही रहेगा। उसके बाद जब मैं R2 में करूंगा तो क्या होगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 इसमें से घटाएंगे तो 0, इसमें 2, 7 में से 6 गया तो कितना बचा फिर भाई, इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो गया 6 हो गया, 7 में से 6 गया 1। ठीक है, इसी तरह इसमें कर दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा 1 0, ये तो आपका ऐसा का ऐसा ही रहेगा। इसके बाद इसमें 2 का मल्टीप्लाई कीजिए 2 हो जाएगा, और फिर 0 में से माइनस कीजिए तो माइनस का 2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, इसमें 0 का मल्टीप्लाई किया 0, 1 घटाया 1 बचा। ठीक है, इंटू ए। इसके बाद करते हैं आप इधर ले यहां, इसके बाद करेंगे ये 1 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 0 और करना है। तो क्या करेंगे, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें से घटा दें। ठीक है, तो देखिए अब क्या करूंगा मैं, ऑपरेशन सेकंड जो लगाऊंगा R1 में, क्या करूंगा R1 माइनस 3R2, R2 में 3 का मल्टीप्लाई करूंगा और उसे R1 में से घटा दूंगा। तो देखिए क्या बनेगा, ये आपका 1 रहेगा, ये यहां पे 3 का मल्टीप्लाई किया मैंने, यहां पे 3 और इसमें से घटा दिया तो क्या बचा 0, ये 0 है और ये 1 इक्वल टू, तो इसी यही ऑपरेशन इसमें करना होगा। तो क्या क्या करेंगे, 1 इसमें करेंगे मल्टीप्लाई पहले 3 का, तो 3 2 जा 6 माइनस का, और इसमें से घटाएंगे 1 माइनस 6 तो कितना होगा माइनस का 5। इसमें करेंगे 3 का मल्टीप्लाई 3, और 0 में से जब घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस का 3, और ये -2 और 1। ठीक है, ये ए आ गया आपका, ये साथ में है ना। उसके बाद क्या करते हैं, ये आपका बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है वो इसे इधर पहुंचा दीजिए, तो क्या हो जाएगा -5 -3 -2 एंड प्लस का है 1। ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया, ये ए इनवर्स। ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5 -3 -2 1, ये आपकी इनवर्स की वैल्यू आ गई। इस तरफ इनवर्स निकालते हैं। ठीक है भाई, देख लीजिए अच्छे से। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो चौथा टाइप का क्वेश्चन का। देखिए 0 4 2 3 1 बीच को टू दिया है, कुछ भी मान लो आप 2 4 6 3 2 1। ठीक है भाई, ये मान लिया। उसके बाद आपको दिया है जो मैट्रिक्स X है, क्या मैट्रिक्स X सच दैट, उसमें एक कंडीशन दे दिया आपको 2a + 3x 2a + 3x = 5b। ठीक है भाई, ये आपको बताना है। x की वैल्यू निकालनी है आपको। क्या निकालनी है, x की वैल्यू। तो किस तरह निकालेंगे सॉल्यूशन, देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसे लेता हूं 2a + 3x = 5b। तो 3x = हो जाएगा 5b - 2a, ये हो जाएगा। तो x = हो जाएगा 1/3 5b - 2a। ठीक है भाई, ये हो जाएगा। तो देखते हैं, रखिए उसी हिसाब से। पहले 5b चाहिए आपको, 5b। तो 5 में जो b मैट्रिक्स दिए उसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5b = 5 × 2 4 6 3 एंड 2 1। ठीक है भाई,
तो क्या आ जाएगा 5b इज इक्वल टू 10 20 30 15 10 एंड 5। ये आपके आ गया 5b निकल गए। उसके बाद हम क्या करते हैं 2a निकालते हैं। 2a तो 2a इज इक्वल टू 2 मैट्रिक्स ए में मल्टीप्लाई करना है 8 0 4 2 एंड 3 1। तो क्या हो गया 16 0 8 4 6 2। ये आपका आ गया निकल के 2a। ठीक है भाई। तो इसके बाद इस में रख दीजिए आप जो इक्वेशन बन रही है आपकी, ये इसमें रख दीजिए, x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। x इज इक्वल टू 1/3 1/3 है, क्या है 5b माइनस 2 है। तो 5b में से 2a घटा दीजिए, क्या हो जाएगा। पहले आपका 5b क्या आया है 5b है 10 20 30 और 15 10 एंड 5। ठीक है, माइनस 2a क्या आया है 16 0 8 4 6 2। ठीक है भाई, यही है ना। तो 1/3 10 में से 16 गया, कितना बचा माइनस का 6 20 गए में 0 गया 20 बचा। 30 में से 8 गया तो 22। ये आपका 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा। यहाँ पे 15 में से 4 गया तो 11 एंड 5 में से 2 गया तो 3। ठीक है भाई, ये आया। अब पूरे में आप 3 का डिवाइड कर दीजिए। क्या करना है डिवाइड करना है, तो कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू -6/3 20/3 22/3 4/3 11/3 एंड 3/3। ठीक है, जो भी कट रहा उसे काट देते हैं। ठीक है, तो इससे 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और कोई कुछ कट रहा नहीं तो ये भी इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, x की वैल्यू इस तरह निकाल लेंगे। अगर हमें कोई ऐसी इक्वेशंस आती हैं तो इस तरह x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो आप। ठीक है, देख लीजिए। तो इसी के साथ आपकी जो मैट्रिसेस की जो क्लास है वो यहीं पे समाप्त होती है। और अगर आप अच्छे से इस क्लास को देखते हो तो मेरा मानना है कि कोई भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 12th क्लास की जो मैट्रिसेस का चैप्टर है उसमें नहीं रहना चाहिए। आपके जो मैट्रिसेस से जो नंबर है, जो मार्क्स हैं, जितने मार्क्स का आपका ये चैप्टर है 100 आउट ऑफ 100 जो परसेंटेज है वो आना चाहिए। ठीक है भाई, इसी के साथ मैं आप यही चैप्टर को फिनिश करता हूं। ओके, बाय।